Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last video lecture series, we have completed our 4 chapter number 1, chapter number 2, chapter number 8 and chapter number 13. And in this today's video lecture, we are going to start our chapter number 16 and the name of the chapter is Climate. So in this chapter, we will discuss about meaning of climate, meaning of weather, then differences between climate and weather. Then we will also discuss about Indian Meteorological Department. Then we will discuss about seasonal changes, types of seasons, types of winds. These all topics we will learn in this chapter. So let's get start our chapter number 16. So in this video lecture, we are going to start our chapter number 16 and the name of the chapter is Climate. So in this chapter, we will discuss about what is the meaning of climate, then what is the meaning of weather, then what are the differences between climate and weather. Then in this chapter, we will discuss about Indian Meteorological Department, then we will discuss about seasonal changes on the earth, then we will also discuss about types of season and types of winds. So let's start our chapter. So let's start our chapter with the meaning of climate and weather. So climate is an average of atmospheric conditions over a long time period. You must remember this word long time period because climate is an average of atmospheric conditions over a long time period. क्लाइमेट को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रेफर करते हैं मीन्स ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का एवरेज है फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड देन जनरली climate is determined from the average weather conditions of summer, winter and rainy season of a place for about 35 years or more. कोई भी पर्टिकुलर प्लेस उसमें 35 years कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन किया जाता है मीन्स उसकी वेदर कंडीशंस का एवरेज निकाला जाता है समर की विंटर की और रेनी सीजन में क्या क्या सिचुएशन होती है ये सभी का एवरेज निकाल के क्लाइमेट को डिटरमाइन किया जाता है सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है देन इन शॉर्ट क्लाइमेट इज एन एवरेज ऑफ द लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तो आपको ये याद रखना होगा कि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एवरेज है देन हम बात करें वेदर इज एन एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर देन वेदर की बात करें वेदर एंड क्लाइमेट सिमिलर टर्म है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है तो क्लाइमेट की बात करें ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बट वेदर की बात करें इज एन एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर शॉर्ट टर्म के लिए मीन्स डेली चेंजेस आता है इन द वेदर बट क्लाइमेट में चेंजेस काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद आएगा क्योंकि इसमें 35 ईयर्स का ऑब्जर्वेशन करना होता है सो वेदर कैन चेंज एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ डे सो वेदर में डेली थ्रू आउट द डे काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि मॉर्निंग टाइम पे काफ़ी कोल्ड वेदर होगा देन आफ्टरनून की बात करें तो उसमें काफ़ी गर्मी होगी तो ये डेली थ्रू आउट द डे चेंज होता है एंड चेंज इन द वेदर कंडीशंस डिपेंड ऑन एयर टेम्परेचर एयर प्रेशर ह्यूमिडिटी रेन फॉग एंड अमाउंट्स ऑफ क्लाउड एक्सेट्रा सो वेदर कंडीशंस को कौन अफेक्ट करते हैं एयर टेम्परेचर एयर प्रेशर ह्यूमिडिटी रेन फॉग एंड अमाउंट ऑफ क्लाउड्स सो हम सब जानते हैं कि कभी कभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है एंड कभी समर सीजन में भी हमें रेन देखने को मिलता है तो वेदर में काफ़ी चेंजेस आता है बट क्लाइमेट रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर एंड थ्रू आउट द मैनी ईयर्स क्लाइमेट काफ़ी सेम रहता है क्लाइमेट 35 ईयर्स का एवरेज है इसीलिए क्लाइमेट में चेंजेस ज़्यादातर नहीं आते बट वेदर में डेली थ्रू आउट द डे चेंजेस काफ़ी हमें देखने को मिलता है एंड वेदर इज डिपेंड्स ऑन द air temperature, air pressure, humidity, rain, fog and amount of clouds. Then weather affects our daily agricultural activity. तो मैंने आपको बताया कि समर सीजन में भी कभी रेन हमें देखने को मिलता है
देन रेनी सीजन में कभी ज़्यादा रेन होता है, कम रेन होता है, तो इसके कारण हमारी डेली कल्चरल एक्टिविटी को भी काफ़ी अफेक्ट करता है हमारा वेदर. Then, Indian Meteorological Department publishes a daily weather map and a report of entire nation. So you must remember this name, Indian Meteorological Department. IMD, Indian Meteorological Department का काम होता है कि it publishes a daily weather map and a report of entire nation. Then, India shows a large diversity and characteristics in climatic conditions. So, हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. कई जगह पे काफ़ी ठंड पड़ती है, कई जगह पे काफ़ी गर्मी हमें देखने को मिलती है. देन कई जगह पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और कई जगह पे रेनफॉल काफ़ी कम होता है. सो इंडिया शोज अ लार्ज डाइवर्सिटी एंड characteristics in climatic conditions. Seasons change in some parts of the earth according to the wind direction. So the winds which change their direction according to the season are called monsoon winds. So हमारे अर्थ में कई जगह पे विंड डायरेक्शन चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सीजन. सीजन के अकॉर्डिंग जो भी विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है इसको हम कहेंगे मॉनसून विंड्स. So you must remember the definition of monsoon winds. I again repeat definition of monsoon winds. So the winds which change their direction according to the season are called monsoon winds. You must remember this definition. Then these winds are so named after the Arabic word mosim. So you must remember the monsoon winds. This word derived from the Arabic word mosim. Then, India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, and Myanmar are Asian countries which experience monsoon climate. So, monsoon climate कहाँ पर है? जहाँ पर monsoon wind flow होती है, यहाँ पर होता है monsoon climate. और हम बात करें एशियन कंट्री की तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार, यहाँ पर हमें monsoon climate देखने को मिलता है. You must remember these 5 countries from the Asian countries. अब तक हमने क्या देखा कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. अब तक हमने ये सब देखा. आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है, क्योंकि हम सब काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में. तो अब आपको क्या याद रखना है कि क्लाइमेट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मीन्स क्लाइमेट में चेंजेस नहीं आते. मीन्स सपोज हम बात करें कि मोवा का हमारा क्लाइमेट है मॉडरेट क्लाइमेट. मीन्स हमारे मोवा में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती. सो मोवा का क्लाइमेट है मॉडरेट क्लाइमेट. बट वेदर की बात करें तो कभी कभी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी कभी ठंड भी हमारे मोवा में ज़्यादा पड़ती है. तो वेदर में चेंजेस आता है. हॉट वेदर, कोल्ड वेदर हमारा मोवा का होता है. देन कई बार रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होता है. तो ये वेदर में चेंजेस आएंगे बट क्लाइमेट में चेंजेस नहीं आएंगे. Then let's learn about seasonal changes. So, revolution of the earth around the sun and her axial tilt are major reasons for the changes in the seasons. So, हमारे अर्थ में जनरली 3 टाइप की सीजन देखने को मिलती है. समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन. तो ये सीजन किस तरीके से ऑब्जर्व होती है हमारे अर्थ में, किस तरीके से डिफरेंट सीजन देखने को मिलती है. सो इसके लिए 2 रीज़न इंपॉर्टेंट है. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड हर एक्सियल टिल्ट. ये 2 मेजर रीजन है फॉर द चेंजेस इन द सीजन्स. देन द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद द ऑर्बिट. तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना होगा कि हमारी जो एक्सिस है ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है. मीन्स सन के और थोड़ी सी झुकी हुई है. Then makes an angle of 66.5 डिग्री with the orbit. और जो ऑर्बिट है मीन्स हमारी अर्थ जो सन के आसपास रिवॉल्व होती है, ये जो पाथ है इसके साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. तो आपको ये 2
नंबर्स आपको याद रखने होंगे। देन सीजन्स आर कोस्ट ड्यू टू द एक्सियल टिल्ट। सो हमने हमने आगे देखा था कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड हर एक्सियल टिल्ट आर मेजर रीजंस फॉर द चेंजिंग इन सीजन। सो एक्सियल टिल्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कारण ही सीजनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। देन regions receiving more sunlight experience summer while region receiving लेस सनलाइट एक्सपीरियंस विंटर। सो जनरली आप सभी को पता होगा कि जहाँ पर भी ज़्यादा सनलाइट फॉल होती है यहाँ पर समर सीजन होती है, एंड जहाँ पर लेस सनलाइट फॉल होगी यहाँ पर जनरली विंटर सीजन होगी। एंड sunrays fall vertically over the Tropic of Cancer on 22nd December, and so the southern hemisphere experiences summer एंड द नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर। सो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सीजनल चेंजेस होता है, बट आपको ये याद रखना है कि ऑन द 22nd December सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसका लेटीट्यूड है 23.5 डिग्री साउथ, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर सनरेज काफ़ी वर्टिकली फ्लो करते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लोकेशन है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो वर्टिकली सनफॉल होने के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे हमें समर सीजन देखने को मिलेगी, एंड नदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सीजन होगी क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली सनफॉल नहीं होगा। देन नाइट्स इन इंडिया आर लॉन्गर एंड कोल्डर इन विंटर। सिमिलरली द सन रेज आर वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21st जून, सो द डेज आर लॉन्गर। सो अब हम बात करें कि विंटर सीजन में हम सब ऑब्जर्व करते हैं कि नाइट से ये काफ़ी लंबी होती है और कोल्डर होती है, एंड डे से ये शॉर्टर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्स इन इंडिया आर लॉन्गर एंड डेज आर shorter in winter season, and similarly the sun rays are vertical over Tropic of Cancer on 21st June, so the days are longer। and 21st जून की बात करें तो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सनरेज वर्टिकली फॉल करते हैं ऑन 21st जून, और इसी के कारण 21st जून को नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रही होगी। So in this picture we can see that axial tilt of our earth to the sun. So this is our axis and ये सन के साथ थोड़ी सी झुकी हुई है, सन के और थोड़ी सी झुकी हुई है। देन हम बात करें कि एंगल क्या होता है, तो ये 23.5 डिग्री सन के और थोड़ी सी टिल्टेड है। सो यहाँ पर आपको याद रखना होगा 23.5 डिग्री ये सन के साथ थोड़ी सी टिल्टेड है, एंड एक्सिस और ऑर्बिट के बीच में 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। यू मस्ट रिमेंबर एक्सिस, और ये हमारी ऑर्बिट है जो सन के साथ रिवॉल्व होती है हमारी अर्थ, तो ये पाथ है, इसको हम कहेंगे ऑर्बिट, एंड ऑर्बिट एंड एक्सिस के बीच में डिफरेंस होगा 66.5 डिग्री का। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना होगा। देन हम बात करें सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस क्यों होता है? ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ आवर अर्थ। इस तरीके से ये हमारा एक्सिस है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में ऑन 21st जून हम देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल इज वेरी नियर टू द सन एंड साउथ पोल इज वेरी फार फ्रॉम द सन। तो जो भी प्लेस सन से काफ़ी नज़दीक होगी, वेरी नियर होगी, तो यहाँ पर जनरली समर सीजन होगी क्योंकि यहाँ पर सनरेज काफ़ी वर्टिकली फ्लो कर रहे हैं। और साउथ पोल की बात करें, ये काफ़ी दूर है सन से, तो इसी के कारण साउथ पोल पे होगा विंटर सीजन ऑन द 21st जून। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि नॉर्थ पोल सन से काफ़ी नज़दीक है, साउथ पोल सन से काफ़ी दूर है। एंड नॉर्थ पोल में हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और सनरेज काफ़ी वर्टिकली फ्लो करते हैं ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21st जून, और इसी के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21st जून पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है।
देन हम बात करें कि 21 जून पे सदर्न हेमिस्फीयर पे कोल्ड सीजन मीन्स विंटर सीजन चल रही होगी क्योंकि इट इज फार फ्रॉम द सन. सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन ऑन 21 जून. देन हम बात करें कि हमारी अर्थ रिवोल्यूट होगी मीन्स ये सन के आसपास चक्कर लगाती है, तो ये रिवोल्यूशन कंटिन्यूसली चलता रहता है और धीरे धीरे 22 दिसंबर तक हमारी अर्थ एक प्लेस से यहाँ तक रिवोल्यूट होगी मीन्स 22 दिसंबर पे हमारी अर्थ की पोजीशन होगी ऑन द राइट ऑफ द सन. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन, तो साउथ पोल काफ़ी नज़दीक है और नॉर्थ पोल काफ़ी फार है, इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द सन. और इसी के कारण साउथ पोल पे हॉट सीजन होगी, समर सीजन होगी एंड नॉर्थ पोल पे ऑन 22 दिसंबर विंटर सीजन चल रही होगी क्योंकि साउथ पोल इज़ वेरी नियर टू द सन एंड नॉर्थ पोल इज वेरी फार फ्रॉम द सन. आपको ये पॉइंट याद रखना होगा. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23.5 डिग्री साउथ. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सनफॉल काफ़ी वर्टिकली होगा और इसी के कारण ऑन 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्सपीरियंसेस more heat more it is very hot in 22 December. तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने होंगे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सियल टिल्ट के कारण ही समर सीजन डेवलप हो रही है एंड रिवोल्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 21 जून पे हम देख सकते हैं आवर अर्थ इज लेफ्ट फ्रॉम द सन एंड हम देख सकते हैं कि ऑन 22 दिसंबर आवर अर्थ इज ऑन द राइट साइड ऑफ द सन और इसी के कारण सीजन्स का फॉर्मेशन होता है ऑन द अर्थ. Then next point, rotation and revolution of the earth have a direct impact on the food, clothing and residence of the man. So rotation and revolution इससे क्या होता है, सीजनल चेंजेस आएगा और इसी के कारण ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे फूड, क्लोथिंग एंड रेसिडेंस पे करेगा. So in monsoonal countries like India, the winter and summer monsoon winds which change direction according to season affect the seasonal weather and give peculiar characteristic to the weather of the every season. So मॉनसूनल क्लाइमेट की बात करें, हमने देखा था इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सभी एशियन कंट्री पे मॉनसूनल क्लाइमेट होता है और इसी के कारण यहाँ पर विंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन चेंज होती रहती है और इसी के कारण हमारे वेदर कंडीशन भी काफ़ी पिक्युलर है, काफ़ी डिफरेंट है हमारे इंडिया में वेदर कंडीशन. कभी कभी साइक्लोन होता है, कभी कभी फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा ठंडी. तो ये पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक हमें वेदर में देखने को मिलते हैं. सो दैट इज़ वाई द क्लाइमेट इज़ कॉल्ड मॉनसूनल क्लाइमेट. सो विंड डायरेक्शन में काफ़ी चेंजेस आता रहता है, इसी के कारण इसको हम कहेंगे मॉनसूनल क्लाइमेट एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन India, Pakistan, then Sri Lanka, Myanmar and Bangladesh. Then let's move to our next point and it is variations in the climates of India. So हमारे climate की बात करें, इंडिया के climate की बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी variations देखने को मिलता है. So there are many variations in the climate of India. South India has a peninsular shape, hence it experiences moderate maritime climate. Why? While the climate becomes more continental while going away from the seashore. A large part of North India is away from the sea coast, so it experiences continental climate. So हमारे इंडियन क्लाइमेट की बात करें, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है. साउथ इंडिया की बात करें, इट हैज़ पेनिनसुलर शेप. पेनिनसुलर शेप की बात करें, हमने चैप्टर नंबर 13 में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला. जो भी लैंड पार्ट है, इसके तीनों साइड, 3 साइड में हमें वाटर बॉडी देखने को मिलेगी, तो उसको हम कहेंगे पेनिनसुला. एंड साउथ इंडिया हैज़ अ पेनिनसुलर शेप बिकॉज in the
eastern side we can see Bay of Bengal. In the south side we can see Indian Ocean, and in the west side of the South India it is Arabian Sea. That's why South India has a peninsular shape. So peninsular shape means उसके तीनों साइड वाटर बॉडी होगी, और इसके कारण साउथ इंडिया को ज़्यादा मेरीटाइम बाउंड्री मिली हुई है, और इसी के कारण इट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट मेरीटाइम क्लाइमेट। जहाँ पर भी सी कोस्ट होगा, सी शोर होगा, यहाँ पर हमें मेरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिलेगा। दैट्स वाई साउथ इंडिया एक्सपीरियंसेस moderate maritime climate, while the climate becomes more continental while going away from the seashore, and seashore से हम दूर जाते हैं तो हमें continental climate देखने को मिलेगा। A large part of North India is away from the sea coast, so it experiences continental climate. So North India की बात करें, ये सी शोर से काफ़ी दूर है, सी कोस्ट से काफ़ी दूर है, और इसी के कारण नॉर्थ इंडिया, मिडल इंडिया, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost through middle of India. Area to the south of it falls in torrid zone, while the area to the north of it is in the temperate zone. So टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, एंड जो भी टॉरिड जोन के साउथ की ओर होगा ये टॉरिड जोन कहलाएगा, और जो नॉर्थ साइड की ओर है इसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन। दैट्स वाई साउथ इंडिया इज इन द टॉरिड जोन एंड नॉर्थ इंडिया इज इन द टेम्परेट जोन। तो आपको ये याद रखना होगा कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट जोन ऑन अवर अर्थ, बट इन इंडिया देर आर 2 टाइप्स ऑफ हीट जोन लाइक टॉरिड जोन एंड टेम्परेट जोन। एंड आपको ये भी याद रखना होगा कि टॉरिड जोन काफ़ी हॉट होता है, मीन्स यहाँ पर काफ़ी गर्मी हमें देखने को मिलती है, और टेम्परेट जोन की बात करें ये काफ़ी कोल्ड जोन है, सॉरी मीडियम जोन है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगी। दैट्स वाई साउथ इंडिया एक्सपीरियंसेस हॉट क्लाइमेट एंड नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पर ज़्यादा ठंड भी नहीं होगी और यहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। देन एज अ रिजल्ट there is a large difference in the temperature and rainfall in different parts of the country, और इसी के कारण हमारे इंडिया में टेम्परेचर और रेनफॉल में डिफरेंट पार्ट में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स लर्न अबाउट दैम। सो द टेम्परेचर इन लेह एंड द्रास in north in Kashmir is as low as -45 degree centigrade during winter. So लेह एंड द्रास इट इज़ लोकेटेड इन कश्मीर, एंड यहाँ पर हमें टेम्परेचर देखने को मिलेगा इन द विंटर सीजन -45 डिग्री सेंटीग्रेड, but in Sri Ganganagar and Alwar in Rajasthan record 51 degree centigrade high temperature during the summer. So एक ही कंट्री के दो प्लेस, बट एक जगह पे -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड एक जगह पे एंड दूसरी जगह पे 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मीन्स ये दो प्लेस के बीच में नियर अबाउट 100 डिग्री का डिफरेंस है। सो ये एक ही कंट्री में है, बट ये दोनों के बीच में 100 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है। सो ये टॉरिड जोन एंड टेम्परेट जोन होने के कारण ही हमें ये डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। देन सिमिलरली चेरापूंजी इन मेघालय इन ईस्ट इंडिया गेट्स अबाउट 1200 centimeter rainfall annually, which is maximum in the world. देन हम बात करें चेरापूंजी प्लेस की, इट इज़ लोकेटेड इन मेघालय, एंड यहाँ पर एनुअली 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। इट इज़ मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा इन द चेरापूंजी। देन Mawsynram, about 16 km away from Cherrapunji, is famous for receiving maximum rainfall during 24 hours. Then मेघालय में चेरापूंजी में एक प्लेस है मौसिनरम, ये 60 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द चेरापूंजी, एंड इट इज़ फेमस फॉर रिसीविंग मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग 24 आवर्स। तो आपको मौसिनरम भी याद रखना होगा कि इट गेट्स heavy rainfall. Then
in the west of the desert of Rajasthan receive only 10 to 12 centimeter rainfall annually. तो हम बात करें कि कहाँ पर 1200 सेंटीमीटर और यहाँ पर 10 टू 12 सेंटीमीटर रेनफॉल एन्यूअली। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं, नियर 1200 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। एक ही प्लेस, एक ही कंट्री के दो प्लेस है, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सो contradicting climatic conditions are seen in our country when one region has devastating floods while the other face drought due to intense of heat and scanty or absence of rainfall. So contradicting climatic condition, different climatic condition होने के कारण एक रीजन पे फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलेगी और अदर रीजन पे हमें कभी कभी ड्रॉट की सिचुएशन भी देखने को मिलेगी। सो दिस इज अबाउट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आवर क्लाइमेटिक कंडीशन कि हमारे इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिफाइड क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। देन some regions face devastating effects of thunderstorms, sandstorms, and tropical cyclones. Thus, seasonal weather has diversified effect. Then हम बात करें कि कई जगह पे थंडरस्टॉर्म्स हो गए, सैंडस्टॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे और कई जगह पे ट्रॉपिकल साइक्लोन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये डाइवर्सिफाइड क्लाइमेटिक कंडीशन है कि हमारे इंडिया में सभी टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया की बात करें, इट एक्सपीरियंसेस कोल्ड क्लाइमेट। देन साउथ इंडिया की बात करें, इट एक्सपीरियंसेस हॉट क्लाइमेट। सो ये डाइवर्सिफिकेशन हमें इंडिया में देखने को मिलता है। So this is about our today's lecture. In this lecture, we have discussed about meaning of climate and weather. Then we have also discussed about differences between climate and weather. Then we have discussed about monsoonal climate, continental climate. Then we have discussed about the diversification of climatic condition in our India. So I hope you understood very well about all the points, all the topics, and if you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In this next video, we will discuss about factor affecting the climate. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.